नहीं, ट्रैकियल सिस्टम लिखवा रखा है। लिखो बेटा। अगला पॉइंट हाइपोक्सिया। नहीं बेटा, ऐसे हाइपोक्सिया। ये मॉड्यूल पढ़ लिया होगा ना? लिखो लिखो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड हो गया बेटा। देखो एक बीमारी और लिखो, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक जानदार बीमारी, एक शानदार बीमारी। पता है अब ऐसे से रेडियो में ऐड आते हैं, टीबी से लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा सरकार हमारी दे रही है 500 रुपये महीने। 500 रुपये महीने में क्या हो जाएगा यार? दे रही ना, रेडियो पे कभी ऐड आता रहता है। तो बेटा एक्चुअल में वो दिया जा रहा है आपके पर्चे के साथ, आप अकाउंट में आएगा। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में बॉडी कमज़ोर हो जाती है ना, वो खाने पीने के लिए, लेकिन लोग खाते नहीं, सिर्फ पीते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। लिखो इट इज़, हाँ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीवी नहीं बेटा, टीबी। टीवी तो टेलीविज़न हो जाएगा। लिखो इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। एक्चुअल में इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। आप केवल बैक्टीरियल डिजीज लिखो, बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो लिखा दूंगा। इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। देखो बेटा टीबी में, वैसे टीबी डिफरेंट पार्ट में भी होती है, बोन में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, बट हम यहाँ लंग की टीबी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक की टीबी पढ़ रहे हैं। बेटा ये ट्रैकियल सिस्टम से लेकर लंग्स तक हो सकती है। इसमें लंग्स के केस में बताएं बेटा, यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ म्यूकस से डिपॉजिट होता है। कभी एक्सरे देखो आप, यहाँ पे डार्क सा हो जाता है, ये यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉब्लम। और टीबी मेनली उन लोगों में पाई जाती है जो स्मोकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मोकर्स में यहाँ जो सीलिया होते हैं ना, ये सप्रेस हो जाते हैं, इसे दब जाते हैं। जब दब गए तो बाहर से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये रोक नहीं पाते। लिखना इन दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स बोथ आर अफेक्टेड। रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स बोथ आर अफेक्टेड। इसमें बेटा नेजल पैसेज अफेक्ट नहीं होता। रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स बोथ आर अफेक्टेड। इसमें बेटा नेजल पैसेज अफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता नाक में टीबी हो गई ऐसा आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, अब इसमें सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है सुनो, आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा, हेडेक होगा, कमजोरी आ जाएगी, वेट लॉस होगा। उसके साथ साथ जो मेन सिम्टम लोगों को समझ में आता है अपने गांव में, लगातार कफिंग होगी। लगातार कफिंग होगी नहीं, अभी जोरदार सिम्टम है, कफ के साथ ब्लड आएगा। कफ के साथ ब्लड आएगा। अब कहोगे ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है, जब आप रिफ्लेक्स कफिंग करते हो, ये चीज़ यहाँ से टूट करके ब्लॉक होके निकलती है, ब्रेक होके निकलती है। जब यहाँ टिश्यू इंजर्ड होगी, ब्रेक होगी, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, इसलिए होता है बेटा। हाँ, एल्विलाई हमारी उसके अंदर पूरा डिपोजिशन हो जाता है। और बेटा सच्ची बात और बता दूँ, आपके इतना ही पढ़ाया जाता है, मैं बताऊँ, ये टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है, बट बैक्टीरिया कॉज नहीं करता, वो एक केमिकल सिक्रीट करता है, उसकी वजह से हमें एलर्जिक कंडीशन हो जाती है फेफड़े के अंदर और म्यूकस आ जाता है। मतलब हमें इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी हरकतों से है। वही कहानी है कि यहाँ बैक्टीरिया कुछ नहीं करता, बैक्टीरिया जो सिक्रीशन करता है ना, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। इसका इलाज है बेटा, पहली बात सुनो, पहला इलाज है कि आपकी जो बीड़ी वगैरह की आदत उसे छोड़ो। अगर नहीं पीते हो, पैसिव स्मोकिंग की वजह से या किसी कारण से हुआ है, इन्फेक्शन से हुआ है, कभी कभी बेटा बीड़ी पीने से नहीं होती, बैक्टीरियल डिजीज़ है। हुआ क्या कि गांव में पता है बड़े समझदार लोग हैं, बड़ा प्यार जताते हैं। किसी दादी को दादा को टीबी हुई थी, ठीक हो गए, फिर भी छोटा बच्चा है, उसको लेके ऐसे मुंह के सामने खिलाते हैं। दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके सांस से ही फैलती है। और गांव में कई लोग हैं, खांसेंगे ऐसे मतलब वो उसको ढकते भी नहीं, उबासी लेंगे, उसको ढकते भी नहीं। ये सारी गलत आदतें हैं, इससे भी स्प्रेडिंग होती है, पता है कि नहीं?
छूने से फैलता है? नहीं, छूने से नहीं फैलता। ये कोरोना ही पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई थी, छूने से फैलती है। लिखो, लिखना, माइल्ड फीवर, हेडेक, हल्का हल्का बुखार रहता है हमेशा बॉडी में, माइल्ड फीवर, ऐसे लिख। हाँ, विजिंग होता है बेटा जब यहाँ घरघराहट या अस्थमा में आती है विजिंग। हाँ, विजलिंग जो होती है, हाँ, जो घरघराहट के साथ हवा पास होती है, नैरो हो गया ना। कहाँ थे? माइल्ड फीवर, हेडेक एंड कफिंग विथ ब्लड। आर कॉमन सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इनमें ज़्यादातर बेटा हम लोग ना एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बैक्टीरिया को पहले मारते हैं, फिर आपको हेल्थ टॉनिक वगैरह दिया जाता है, भूख लगने वाले, और घूमने टहलने एक्सरसाइज की हैबिट बनाई जाती है, हो जाता है। बेटा आप बताएं, आपको डॉक्टर, हम लोग बताते हैं कि 6 महीने दवा कर लो सही हो जाओगे। सही चीज़ ये है कि 6 हफ्ते में आप पूरी तरह से इससे फ्री हो सकते हो। वो 6 महीने लगते हैं आपकी बॉडी को रिकवर करने में। हमारे डॉक्टर 6 हफ्ते में इनको तो ख़त्म ही कर देते हैं। बट अगर डॉक्टर की एडवाइस में आप चलो तो आप चलते गाँव, 4 टेबलेट खाए, आराम हो गया, छोड़ यार अब तो सही है। इंडिया के लोग ये भी तो होते हैं ना, अब कौन जाए दिखाने, 500 रुपये फीस लगेगी, हैं? चलो, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। आगे लिखो, न्यूमोनिया। बेटा देखो, ये न्यूमोनिया वगैरह आप एनसीईआरटी में है नहीं, मैंने मॉड्यूल में लिखा है, वहीं से पढ़ लेना, सही रहेगा? ठीक है, हाँ, या फिर हम कहो लिखा। अच्छा, एक और लिख लो, एक बीमारी फुल फॉर्म लिख लो, SARS, सार्स। हाँ, वायरल डिजीज है। लिख, नीचे जगह है बेटे, हाँ, सार्स लिखो, फुल फॉर्म लिखो, सीवियर एक्यूट, एक्यूट है, क्यूट नहीं, बीमारी क्यूट नहीं होती, हाँ, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिस्टम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम जानते हो क्या है? इट्स वायरस इज ह्यूमन कोरोना वायरस। ये 2003 में डिस्कवर हुआ था, पता है, चाइना, बीजिंग में, और बीजिंग में ही रह गया। ये भी चाइना से ही आया था, ह्यूमन कोरोना वायरस, बीजिंग चाइना। और चाइना में ऐसी ऊटपटांग बीमारियां आती हैं, हैं? चलो, ये चैप्टर हो गया बेटा। हाँ सुनो, आप लोगों को 1 तारीख को आना है, 1 तारीख को इसी चैप्टर का टेस्ट है। कितने क्वेश्चन है?